नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में बताना है, ठीक है, जो किसकी वजह से होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। क्रोनिक मतलब कि जो लंबे टाइम तक अगर हम कोई चीज़ें लेते रहे तो पुरानी बीमारी जो है वो और जो है एक्सट्रीम होती चली जाती है, उसको कहते हैं एक तरीके से। पहला ऑप्शन है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मतलब कि जो आपका जो है एसिडिटी बढ़ जाना, ठीक है। तो ये वाला जो है कि स्पेसिफिक इसकी वजह से तो होता नहीं है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से और भी चीज़ें जो है रोल होती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक डिसीज नहीं है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से नहीं होता है और भी चीज़ों की वजह से होता है। रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, रेस्पिरेटरी मतलब कि अल्कलाइन बन जाना अब, ठीक है। तो एक तरीके से पीएच रिलेटेड जो है चीज़ें हो रही हैं, पीएच इम्बैलेंस हो रहा है इन दोनों में ही। तो पीएच इम्बैलेंस होना कोई स्पेसिफिक डिसीज नहीं है जो कि सिगरेट स्मोकिंग से होती है, तो ये दोनों नहीं है। एम्फीजीमा, एम्फीजीमा एक तरीके की एक इसमें क्या होता है कि जो आपकी एल्वियोलर वॉल है ये डैमेज हो जाती है। अब अगर एल्वियोलर वॉल डैमेज हो गई तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सरफेस एरिया होता है किसके लिए, गैस एक्सचेंज के लिए, वो क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। वो सरफेस एरिया कम हो गया तो गैसेस एक्सचेंज कम होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये चीज़ें होती है। नेक्स्ट है अस्थमा। अब अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा एक तरीके की से एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है। और ये डायरेक्टली जो है स्मोकिंग की वजह से नहीं होती है, और भी रीजन से और भी चीज़ें होती हैं, जैसे पोलन से हो गई है अस्थमा, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ों से भी होती है, कुछ एयरबोर्न पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसकी वजह से अस्थमा हो जाता है, ठीक है। तो केवल स्मोकिंग की वजह से होता है ये, वो केवल स्मोकिंग की वजह से ये अस्थमा नहीं होता है। स्मोकिंग अगर हम लेते हैं तो क्या होता है, एल्वियोली वॉल जो होती है वो डैमेज होती चली जाती है, ठीक है। उसकी इलास्टिसिटी खो जाएगी, उनमें गैसेस एक्सचेंज करने का जो सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो एम्फीजीमा हो जाता है। तो डायरेक्टली कौन सा रिलेटेड है सिगरेट स्मोकिंग से, एम्फीजीमा।